तुमने कभी किसी की आंखों में देखा है जो बोलती नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाती हैं? तुमने किसी की चाल देखी है जो धीमी होती है लेकिन हर कदम ठहराव से भरा होता है? तुमने महसूस किया है किसी की उपस्थिति जिसमें कोई दिखावा नहीं, फिर भी हर कोई उसकी ओर खींचता चला जाए? अगर हां, तो ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, ये उस ऊर्जा का कमाल है जो भीतर संभाल कर रखी गई है। ओशो कहते हैं, जब तुम वीर्य को संभालते हो तब तुम केवल शरीर नहीं बचाते, तुम अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपने प्रकाश को बचाते हो। जो ऊर्जा वीर्य के रूप में शरीर में उत्पन्न होती है वो कोई सामान्य चीज नहीं, वो ब्रह्मांड की सबसे गहरी रचनात्मक शक्ति है। अगर इसे रोका जाए, सही दिशा दी जाए, तो यही शक्ति तुम्हें असाधारण बना सकती है। आज की दुनिया में हर युवा इसे मजे की चीज मानकर गवा रहा है, हर दिन हर रात, बिना ये समझे कि क्या खो रहा है। हर बार जब वीर्य बाहर जाता है तुम थक जाते हो, तुम्हारे चेहरे की चमक कम हो जाती है, तुम्हारी आंखों से आत्मबल चला जाता है, तुम्हारे विचारों से स्थिरता मिट जाती है। क्योंकि वो कोई आम तरल नहीं, वो जीवन का सार है। वो शक्ति है जिससे जीवन बनता है। तो सोचो, जब तुम उसे बार बार गंवाते हो तुम खुद को ही तोड़ रहे होते हो। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो बीज है वो सिर्फ शारीरिक संतान का कारण नहीं, वो आत्मा की उन्नति का भी स्रोत है। तुम उसी बीज से बुद्ध बन सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, ध्यान में जा सकते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे खुद पर शासन नहीं, वो किसी पर भी शासन नहीं कर सकता। जो अपनी सबसे गहरी इच्छा, सेक्सुअल एनर्जी को नियंत्रित कर ले, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अब बात करें उस अदृश्य आकर्षण की। जब वीर्य रुका रहता है, वो ऊर्जा बनकर शरीर के ऊपरी हिस्सों की ओर जाती है, मस्तिष्क में, आंखों में, दिल में। तुम्हारी आंखों में फिर सिर्फ रोशनी नहीं होती, उनमें कंपन होता है, आकर्षण होता है। लोग तुम्हारी आंखों से डरते भी हैं, खिंचते भी हैं, क्योंकि उन्हें उसमें गहराई दिखती है जो आम नहीं होती। तुम्हारी चाल में हलचल नहीं, ठहराव होता है। तुम धीरे चलते हो लेकिन हर कदम जमीन पर निशान छोड़ जाता है, क्योंकि अब तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं चल रहे, तुम चल रहे हो अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी शक्ति के साथ। तुम वो हो जाते हो जो बिना कहे असर डाल देता है। अब सवाल आता है, कितना वीर्य निकलना चाहिए? देखो, शरीर का विज्ञान कहता है कि हर बार वीर्य बनने में शरीर को जोर लगता है। एक बार वीर्य निकलने में लाखों कोशिकाएं जाती हैं। शरीर की कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन, विटामिन्स सब खर्च होते हैं। तो ये सोच कि मेरा तो रोज निकलता है और मैं ठीक हूं, सिर्फ एक भ्रम है। तुम ठीक हो पर शानदार नहीं। तुम जी रहे हो पर जल नहीं रहे। अगर तुम जवान हो, 16 से 40 के बीच, और कोई बड़ा लक्ष्य है, मानसिक ऊर्जा चाहिए, ध्यान चाहिए, तो वीर्य को बाहर मत जाने दो। महीने में एक बार भी जरूरत नहीं। अगर तुम बुजुर्ग हो तो और भी ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की ऊर्जा वैसे ही कम होती है और वीर्य की बर्बादी का असर ज्यादा गहरा होता है। बूढ़े लोग जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर हैं, उनके चेहरे में अब भी युवा सी चमक होती है, आंखों में स्थिरता और आवाज में आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचाया, सजाया और ध्यान में लगाया। अब तुम सोचो, अगर अगले 90 दिन तुमने वीर्य को बाहर नहीं निकलने दिया तो क्या होगा? नींद गहरी होगी, मन शांत होगा, चेहरे पर निखार आएगा। लड़कियां बात बात पर तुम्हें नोटिस करेंगी, लेकिन सबसे जरूरी,
तुम खुद को पसंद करने लगोगे। तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है। तुम्हें लगेगा अब कोई भी काम मुश्किल नहीं। तुम घंटों एकाग्रता से पढ़ सकते हो, बिना थके काम कर सकते हो, बिना चिढ़े लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि अब तुम टूटे नहीं, जुड़े हुए हो। तुम्हारे भीतर वो जल रही है जिसे ओशो आंतरिक अग्नि कहते हैं। आखिर में बात सिर्फ वीर्य की नहीं, बात है तुम्हारी चेतना की। तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। जो वीर्य को बचाता है वो धीरे धीरे दुनिया की भीड़ से ऊपर उठ जाता है। वो दिखावे से नहीं, अपनी मौन उपस्थिति से असर करता है। वो स्टॉइक बनता है, न इच्छाओं से हिलता है, न दुनिया के डर से। अब चुनाव तुम्हारा है। हर दिन खुद को खोते रहो या आज से अपनी ऊर्जा को बचाकर एक ऐसी शक्ति बन जाओ जिसे कोई हिला न सके। क्योंकि जो वीर्य बचा सकता है वो अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है।